ड्रीम 100 कंसेप्ट क्या है या हुक स्टोरी एंड ऑफर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब सीखने वाले हैं हम वन फनल अवे चैलेंज के डे नंबर 19 में। हे गाइस, माय नेम इज मोहन एंड यू आर वाचिंग अफिलिएट इनफ्लक्स। तो गाइस, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जाके देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्लाइड्स। तो गाइज, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये हम आज सीखने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग की बिजनेस में क्या पावर होती है। अगर आपने रसल ब्रंसन को कभी बोलते हुए सुना है तो आपने नोटिस किया होगा कि रसल ब्रंसन हर 1 मिनट में एक स्टोरी बताते हैं, और उनकी स्टोरी इतनी पावरफुल होती है कि उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके जो ऑडियंस है, उनके कंटेंट से, उनके मैसेज से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको भी आपके बिजनेस में ऐसी ही स्टोरी क्रिएट करनी है जब आप अपने बिजनेस का मैसेज या अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रमोट कर रहे होते हैं। दोस्तों, बचपन में हमने ये बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, और वो कहानियां आज भी हमारे दिमाग में हैं। इसका रीजन ये है कि हम उन कहानियों से इमोशनली कनेक्टेड थे। ऐसा ही कुछ हमें अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ कुछ ऐसी स्टोरी कनेक्ट करनी है जो कस्टमर के माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहे, और वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को यूज करे। जब आप स्टोरीज के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप सबसे पहले तो एक सेल्समैन की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब स्टोरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जो ऑडियंस होती है वो भी आपके कंटेंट से, आपके मैसेज से कनेक्ट करती है और उसको रेजोनेट कर पाती है कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कहीं पर भी, टीवी में, अखबार में या और दूसरे मीडियम्स में, डिजिटल मीडियम्स में, तो जो पहला पार्ट होता है वो एक इमोशनल कनेक्शन का पार्ट होता है, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद बाकी सारे फीचर्स या लॉजिक काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसके बाद आप सारी फीचर्स देखते हैं। या आप रियल लाइफ में भी देखिए, अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले आपको कहीं ना कहीं आप उसकी उसके प्रति इमोशनल आप कनेक्ट होते हैं, उसके बाद भले ही आप फिर उसके बाद लॉजिक्स देखते हैं। बट समटाइम्स लॉजिक्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही इमोशनल कनेक्शन आपको अपनी स्टोरी के थ्रू आपके ऑडियंस से, आपकी पब्लिक से आपको बनाने हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचिए और कुछ स्टोरी के बारे में सोचिए जो उस प्रोडक्ट को लेके या उस सर्विसेज को लेके थी। कई बार ऐसा होता है बिजनेस डेवलपमेंट में कि जब कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा था तो उस समय क्या हुआ था, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट आई, या क्यों आपने वो प्रोडक्ट को क्रिएट किया, या क्या-क्या आपकी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण आपने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को क्रिएट किया। तो ऐसी ही कुछ स्टोरीज आप अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ आप बता सकते हैं अपने कस्टमर को, जिससे कि आपके कस्टमर आपकी स्टोरी के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ और आपकी सर्विसेज के साथ इमोशनली कनेक्ट हों। हू इज़ योर कस्टमर? वेयर आर दे? अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो इनिशियल वीडियोस में हमने बात की थी हु इज योर कस्टमर। दोस्तों, किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कस्टमर को फाइंड करना, आपकी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना। अगर आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाओ क्योंकि आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो आपको टाइम देना है, ज्यादा टाइम देना है आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में देना है कि हु इज योर कस्टमर। क्योंकि ये सारी दुनिया आपकी कस्टमर नहीं है, आपका भी एक टारगेट ऑडियंस है। आपको पता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, और किन लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले आपने एक बार आपका टारगेट ऑडियंस सेट कर लिया, आपको पता है कि हु इज योर ड्रीम क्लाइंट, हु इज योर कस्टमर। इसके बाद आपको ये पता करना है कि वो कस्टमर, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पर बिता रहे हैं, दे वेयर दे आर कॉन्ग्रीगेटिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अफिलिएट मार्केटर हैं तो आपको ही पता है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं या आप कोई कोर्स सेल करना चाहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का, तो आपको पता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं कहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। वो यूट्यूब हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, या वो किसी पॉडकास्ट के थ्रू कनेक्ट हो रहे होंगे, राइट। तो आपको ऐसी जगह पर जाना है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है
और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को पिच करना है, बट उसके पहले आपको एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद लेटर ऑन आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को पिच कर सकते हैं, राइट? सो ये सब था कि व्हाई हू इज़ योर कस्टमर एंड वेयर आर दे? ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको फाइंड करने हैं। अब हम बात करेंगे ड्रीम 100 लिस्ट की। तो ड्रीम 100 लिस्ट क्या होती है? सो जब आपको पता है कि आपके कस्टमर्स कहाँ पर अपना टाइम बिताते हैं या कहाँ पर कॉन्ग्रीगेट करते हैं, तो आपको एक लिस्ट बनानी है। सपोज़ अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं या एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स आप प्रमोट कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, तो आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनानी है सपोज़ फेसबुक में, जिनके कंटेंट को आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो उनके कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं। आपको ऐसी लिस्ट बनानी है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की और आपको उनसे कनेक्ट करना है। और अगर आपका उनके साथ कनेक्शन अच्छा है, अगर आपने उनके साथ अच्छी एंगेजमेंट बनाई हुई है, तो वो आपकी जो सर्विसेज़ हैं या आपके प्रोडक्ट हैं, उनको वो प्रमोट कर सकते हैं। समटाइम्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ कैसी है और कई बार आपको इसके लिए पे भी करना पड़ सकता है। सिमिलरली आपको और दूसरे मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या पॉडकास्ट है, जीमेल है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। यूट्यूब कितना अच्छा मीडियम है। अगर आप सोचो कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएँगे और उसमें जाके देखिए कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, किन लोगों ने उसको कमेंट किया है। आप वहाँ जाकर भी अपने कस्टमर्स को ढूँढ सकते हैं। तो सो द थिंग इज़ कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे पहले आपको उनके पास जाना है, उनको अप्रोच करना है, उनसे कनेक्शन बनाने हैं, नेटवर्किंग बनानी है और अगर वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आपका रिप्लाई करें और कुछ लोग रिप्लाई ना करें। अगर जो रिप्लाई करते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड और अगर जो रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप उनको एक कुछ मॉनेटरी बेनिफिट या उनका कोई प्रोडक्ट प्रमोट करके या किसी भी तरीके से आप कुछ उनको अपने शो में इंटरव्यू शो में इनवाइट करके या उनको उनका एक रेफरल दे के आप उनसे एक कनेक्शन बना सकते हैं और अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो उनकी जो ऑडियंस है उसका फायदा आपको मिलेगा। उनकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज को वो भी यूज़ करेगी। सो इस तरीके से आप अपने ड्रीम 100 लिस्ट को बनाएँगे और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँगे। अब हम बात करते हैं हुक, स्टोरी एंड ऑफर। तो हुक क्या होता है? हुक कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप हुक होते हो मतलब जिस पे आप आके रुक जाते हो, अटक जाते हो। तो सपोज़ अगर आप अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसा देखा जहाँ पर आप रुक गए। तो वो एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा हुक का क्योंकि आपने कुछ एक ऐसी इमेज देखी, कुछ ऐसे वीडियो देखा, कुछ ऐसा टाइटल देखा, हेडलाइन देखी जिससे आप वहाँ पे रुक गए। तो इसको बोलते हैं हुक। अब हुक के बाद आती है स्टोरी। अगर आपने कुछ ऐसा हुक दिया जिससे कि आपकी जो पोस्ट है, आपका वीडियो है, आपका टाइटल है उससे लोग लोग अट्रैक्ट हुए और वहाँ उनकी स्क्रीन वहाँ पे रुक गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरी का। तो जैसे ही हुक खत्म होता है, हेडलाइंस खत्म होगी, आपका जो यूज़र है आपके वीडियो को देखेगा, आपके सेल्स लेटर को पढ़ेगा तो उसके बाद एक छोटी स्टोरी बहुत ही पावरफुल स्टोरी आपको बनानी है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज़ के बारे में। और थर्ड पार्ट होता है ऑफर। एक बार हुक हो गया, स्टोरी हो गई, इसके बाद आपको एज़ अ इर्रेसिस्टिबल ऑफर देना है कि जिससे कोई भी उसको मना ना कर पाए और वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले। और आपको ऑफर्स ऐसे देने हैं कि जो आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विसेज की जो वैल्यू है, परसीव्ड वैल्यू उसको बढ़ाए, तभी ये पॉसिबल होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को यूज़ करेंगे या उसको सब्सक्राइब करेंगे या उसको खरीदेंगे। तो ये सब है हुक, स्टोरी एंड ऑफर के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हुक्स के एग्जांपल हैं। तो अगर ये सब जो फोटोज़ आप देख रहे हैं, ये सारे एक बेस्ट हुक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी अगर आप कोई स्क्रीन को स्क्रॉल करें तो अगर आपके सामने ये इनमें से कोई भी इमेज आई तो डेफिनिटली आप वहाँ रुकेंगे और उसके बाद बाकी का काम जो होता है स्टोरी एंड ऑफर्स का होता है। इस तरह से आप अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट? इसके बाद हम अगेन बात करते हैं असाइनमेंट की। तो जैसा मैंने बताया हमने बात की ड्रीम 100 की, तो हमें ड्रीम 100 लिस्ट बनानी है। आप ऑथर्स की लिस्ट बनाइए, आपके निश के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फेसबुक में आप देखिए कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उनकी कितनी ऑडियंस है, किनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट में जाके चेक कर सकते हैं और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क है उसमें आपको यही करना है, अपने
प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने निश के अकॉर्डिंग आपको ऑथर्स फेसबुक में, पॉडकास्ट में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ये सब जाके आपको देखना है और उनकी लिस्ट बनानी है, राइट। इसके अलावा आपको हुक देखने की, आप अगर कोई पोस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, तो आप हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनके कुछ आइडियाज आपको यहाँ पे लिखने हैं, 1 2 3 4 5, अगेन स्टोरी और एक इररेसिस्टिबल ऑफर्स। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे जिम एडवर्ड्स का एक वीडियो मिलेगा जो आपको बताएंगे कैसे आपको हुक क्रिएट करना है, स्टोरी या ऑफर के क्या सीक्रेट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर वीडियोस के फॉर्म में आपको दिए गए हैं। सो गाइस, अगर आप वन फनल अवे चैलेंज ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी सारी वैल्यू आपको केवल $100 में मिलती है कि आपकी जो बिजनेस है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है और आपका बिजनेस रातों रात भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट बताए जाते हैं, इसमें जो स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं वो एवरग्रीन होती हैं, ये समय के साथ आउटडेटेड नहीं होती हैं। और अगर आपने अभी तक वन फनल अवे चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर OFA चैलेंज ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से वन फनल अवे चैलेंज ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको .com सीक्रेट्स एंड एक्सपर्ट सीक्रेट्स बुक की फिजिकल कॉपी आपको दूंगा जिसकी वैल्यू $40 है, तो $100 का OFA आपको इक्वल $60 में पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको दूंगा मेंटरशिप 1-to-1 कॉल एवरी वीक रिगार्डिंग OFA, और भी बहुत सारे बोनसेस हैं जो आपको OFA में मिलते हैं और मेरी तरफ से बहुत सारे बोनसेस आपको मिलेंगे। सो प्लीज गो एंड ज्वाइन वन फनल अवे चैलेंज, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।